नया साल 2022 देश के लिए कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आनंद वाटिका स्थित सनातन संस्कार धाम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में ज्योतिषाचार्य एवं भागवत प्रवक्ता आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने बताया कि वर्ष 2022 वैसे तो हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। इस वर्ष हर प्रकार के व्यापार में वृद्धि होगी, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 की चर्चा करते हुए ज्योतिषाचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने बताया कि राजनीतिक क्षेत्र में स्थिरता रहेगी। आगामी चुनाव में उसी को सफलता प्राप्त होगी जो समाज की सुरक्षा और समाज की सेवा का दायित्व लेकर प्रदेश की उन्नति के लिए कार्य करने वाला है। अंगल नववर्ष 2022 के आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भावना के साथ आप सभी के दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। यह वर्ष का आरंभ ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में एवं कन्या लग्न में प्रवेश हो रहा है। यह वर्ष का लग्नाधिपति बुध है, जो कि अपने पंचम घर में विराजमान होकर और एकादश भाव आय भाव को देख रहा है। इस वर्ष का न्यूमरोलॉजी में जो अंक है वह 6 है। 2022 में 2, 2 और 2 मिला करके 6 होता है। 6 अंक का अधिपति शुक्र है। शुक्र और बुध मित्र ग्रह हैं। इसके लिए इस वर्ष में सर्वप्रथम तो पूरे विश्व में इकोनॉमी पर विशेष जोर रहेगा, क्योंकि बुध वाणिज्य क्षेत्र का अधिपति है। पूरे विश्व में सभी अपने अपने वाणिज्य क्षेत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य करेंगे। वर्ष 2022 भारत के लिए एक विशेष शुभ सूचना लेकर के आया है। हमारे भारत की कुंडली में लग्न धनु लग्न है। धनु लग्न का अधिपति गुरु है और वर्ष 2022 का अधिपति बुध है, जो कि गुरु ग्रह के समकक्ष विराजमान होकर सदैव गुरु ग्रह को सहयोग करने का कार्य करता है। बुध पंचम भाव में बैठा है। इसके लिए हमारे देश में इस वर्ष सैनिक शक्ति का ग्रोथ होगा तथा आधुनिक फैक्ट्रियां लगा करके सैनिक संसाधनों को भारत और आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। भारतवर्ष में वर्ष 2022 में अनेक ऐसे डेवलपमेंट के कार्य होंगे जो एक पूरे विश्व में इस देश की स्थिति को और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भारतवर्ष के लिए वर्ष 2022 में इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षण क्षेत्र के लिए यह वर्ष सर्वोत्तम रहेगा। शिक्षण संस्थानों का वर्ष 2022 में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। वर्ष 2022 में अनेक ऐसे डेवलपमेंट के कार्य होंगे जो एक पूरे विश्व में इस देश की स्थिति को और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भारतवर्ष के लिए वर्ष 2022 में इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षण क्षेत्र के लिए यह वर्ष सर्वोत्तम रहेगा। शिक्षण संस्थानों का वर्ष 2022 में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा एवं विद्यार्थी वर्ग के लिए यह वर्ष विशेष आगे बढ़ाने वाला है। वर्ष 2022 में जो यह वैश्विक बीमारी कोरोना का काल चल रहा है, इसमें हम सभी से आग्रह करेंगे अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि 2022 का अधिपति बुध आपको भयभीत तो नहीं करेगा, परंतु यह महामारी से स्वयं को बचाव रखना आवश्यक रहेगा। वर्ष 2022 के अंतिम में विशेष करके भारत देश की सैन्य शक्ति के साथ भारत देश की कूटनीति और अर्थनीति की चर्चाएं पूरे विश्व में होंगी। वर्ष 2022 में हमारे देश के शिक्षण क्षेत्र के साथ
व्यापारिक क्षेत्र के संबंध और विदेशी ताकतों के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ेंगे तथा जो पिछले 4 या 5 वर्षों से हमारे पड़ोसी देश भारत के ऊपर एक प्रकार की नज़र रख करके दबाने के लिए अथवा सैन्य शक्ति के द्वारा किसी न किसी प्रकार से हमारे देश में कोई ना कोई घटनाएं करने का कार्य कर रहे थे, 2022 में उन सभी को सबक अवश्य प्राप्त होगा, उन सभी को सबक सिखाने का वर्ष रहेगा। 2022 में जो हमारे देश में चुनाव की स्थिति चल रही है, चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं, इन चुनावों की स्थिति में सत्ता उसी को प्राप्त होगी जो देश और समाज के कार्य को करने वाला होगा। जो देश के लिए काम करेगा वही देश पर राज रहेगा। ये 2022 का विशेष वर्ष फल है। इसके साथ ही समस्त राशि वालों के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2022 में आप सभी को चाहिए कि अपने आराध्य के साथ आप प्रदूषण मुक्ति के लिए कम से कम 5 से 7 वृक्षों को लगाकर उनका संरक्षण और संवर्धन करें। 2022 में जो वृक्षों की सेवा करेगा, जो पेड़ पौधों की सुरक्षा और सेवा करेगा, उसके लिए यह वर्ष सर्वोत्तम लाभप्रद होगा। 2022 में जितने भी बौद्धिक संस्थान हैं अथवा बौद्धिक महापुरुष हैं